हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 100 जीके जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा कि नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपका पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा चाणक्य को। चलिए अगला क्वेश्चन, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो ये हो जाएगा आपका मिस्र देश की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान देश का पुराना नाम क्या है। ईरान देश का पुराना नाम क्या था। तो आपका आंसर भी हो जाएगा पर्सिया। याद रखिएगा, पर्सिया जो है ये ईरान देश का पुराना नाम था। आगे बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो है ये मनाया जाता है कौन से तारीख को। तो याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जो है मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। दलहनों का राजा कहा जाता है किसे, चना को। चने को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध है किससे, फल उत्पादन से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, फल उत्पादन जो है ये सुनहरी क्रांति के संबंध फल उत्पादन से है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर ए हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था अकबर के शासक के काल में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था। भारत देश में कागज का आगमन जो हुआ था वो 13वीं सदी में हुआ था। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 13वीं सदी में कागज का आगमन हुआ था भारत देश में। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसान दिवस ये मनाया जाता है आपका कब, 23 दिसंबर को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। कबीर का जन्म जो है ये हुआ था कहाँ पर, लहरतारा में हुआ था। याद रखिएगा, लहरतारा में हुआ था कबीर का जन्म। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया। तो पहला रेल बजट को पेश किया गया था भारत में कब, 1947 में। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है। नेशनल टेनिस अकादमी जो है ये दोस्तों गुड़गांव में स्थापित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। सास बहु मंदिर जो है ये दोस्तों आपका
ग्वालियर शहर में हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ग्वालियर शहर, जहां पे जो है सास बहु मंदिर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ हमारा तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये पुरानी पीठ है ज्ञान की सबसे पुरानी, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने किया था, हैंसन द्वारा किया गया था। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था किसका? गीता का। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? अगले क्वेश्चन में पूछा है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेला, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। बुकाफेला जो सिकंदर के घोड़े का नाम था। अगला है अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम था तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा जो है संस्थान ये अवस्थित है आपका इज्जत नगर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज्जत नगर में। अगला शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। देखिए शिवालिक पर्वत का पुराना नाम जो है मैनाक पर्वत था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है कई कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया ये सारे प्रश्न, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सब वॉच कीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। सी राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1660 में हुआ था गोल गुंबज का निर्माण। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई शहर में हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? मुंबई, यानी कि सी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर जो है ये कानून दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? कर्णावती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्णावती जो है ये पुराना नाम था अहमदाबाद शहर का। चलिए हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिएगा प्रोटीन की कमी से जो है हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? डी ऑप्शन से हो जाए दोस्तों आप सभी का, क्वाशियोर जो है ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आपके लिए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर जो है ये कौन सी गैस को भरा जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन ए, आर्गन गैस को भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का आविष्कार जो है कौन से देश ने किया था? जर्मनी देश ने किया था। सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिएगा विजयवाड़ा जो है
ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? स्वर्ण के लिए कौन सा हो जाएगा देश? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका देश, जो विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए पामीर का पठार। ऑप्शन ए याद रखिएगा आप सब, पामीर का पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार कहलाता है विश्व का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान ये 25 25 भागों में विभाजित है। आपका आंसर बी हो जाएगा। ये भारतीय संविधान जो है 25 भागों में क्या है? विभाजित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एड्स बीमारी किससे फैलती है? देखिएगा, एड्स से जो रोग है बीमारी ये किससे फैलता है? वायरस के कारण से, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, वायरस से फैलता है एड्स से रोग। चलिए अगला क्वेश्चन, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? नोबेल धातु जो है किस धातु को कहते हैं? सोने को, यानी कि सोना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? भारत का एकमात्र राज्य आप सब बताइए कौन सा हो जाएगा जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य, जो केवल जो जिसकी सीमाएं जो है सिक्किम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अर्जुन सागर बांध का निर्माण जो है ये हुआ था कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए जाइएगा। ओके चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतरी? तो ये तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध माना गया है। आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? इस्पात में होता है। डी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? बताइएगा, भारत में जो बनाया गया प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बी ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय देखा जाए तो पेरिस शहर में आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सब। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? बताइएगा, तानसेन जो है ये किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, कौन जो है 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो ये हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक थे, बैरम खान। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो हो जाएगा सितार से, सितार वाद्य यंत्र से, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अजलान शाह कप जो है ये आपका हॉकी हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन सी हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बीटन कप। आंसर ए हो जाएगा बीटन कप। चलिए, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर आप सब याद रखिएगा कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसका मापन है? डेसिबल जो है ये ध्वनि स्तर का मापन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा डेसिबल। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कविराज जो है किस गुप्त शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। अगला है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। वास्को डी गामा जो है ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की जो है किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो अवधी। अवधि याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये आपका अजमेर शहर में। बी इज द राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है, याद रखिएगा रूबल। ऑप्शन सी रूबल। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर जो है ये संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी जी जो हैं ये महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अगला है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर देखा जाए तो अशोक चक्र को लगवाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर द्वारा लगाया गया था तिरंगे पर अशोक चक्र को। अगला है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले बिजली जो है आया था कोलकाता शहर, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कई बार, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा क्षेत्र से है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिनेमा क्षेत्र से है। कौन सा पुरस्कार? तो ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को। याद रखना है, 14 सितंबर को जो है ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी की फोटो जो है नोट पे आना शुरू हुआ था 1996 से। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1996 से जो है गांधी जी के फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के लेखक कहलाते थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है, वो धातु कौन सा होगा बताइए? सोडियम। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? आपका 21 जून को। बी राइट आंसर सही हो जाएगा 21 जून को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम को फेंका गया था कौन से जगह पे? तो बताइएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर फेंका गया था पहली बार परमाणु बम को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राहुल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राहुल जो है ये गौतम बुद्ध जी का लड़का का नाम था, यानी कि पुत्र का नाम था। चलिए, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? कितनी बार एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट, एक मिनट में जो हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार। डी ऑप्शन हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ऑप्शन। दुनिया का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा? रूस देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। बी इज द राइट आंसर। घड़ी का आविष्कार किसने किया था बताइए? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पीटर ने किया था। आंसर ए हो जाएगा, पीटर द्वारा घड़ी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इनमें से कौन सा जो है एक खरीफ फसल है? तो धान हो जाएगा दोस्तों एक खरीफ फसल। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई शहर में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी कहलाती है? येन। येन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहले पहले ट्रेन जो है कहाँ चली थी भारत में? मुंबई। मुंबई यानी कि सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 में। 1957 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायु सेना दिवस को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आंसर ए हो जाएगा, 8 अक्टूबर को जो है ये वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शायद पता है दोस्तों आप सभी को, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा अंडा जो है शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। आपका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, 9 जनवरी को जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म जो है ये हुआ था मक्का में। आंसर ए हो जाएगा, मक्का में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो मधुमेह रोग जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य क्षेत्र वालों को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है?
द गाइड को जो है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण जो है द गाइड उपन्यास को लिखे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है ये आपका गला में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। डी ऑप्शन याद रखिएगा आंसर हो जाएगा टाइलिन जो है लार में एक एंजाइम पाया जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गुप्त काल। चलिए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे गैलीलियो ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जे एल वेड द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जे एल बेयर्ड जो है ये टेलीविजन का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। आंसर भी हो जाएगा रोंटगन द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किए थे राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न आता है, देखिएगा। इसमें पूछा गया आपसे डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ ने किया है। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें पूछा गया कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? पंजाब, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश राज्य का? कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 100 प्रश्न जो है इस वीडियो में हमने जीके जिसका कवर किया दोस्तों। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।